हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? सब बढ़िया। ओके बेटा, आज का हमारा क्या टॉपिक है? आई होप सब घर पे सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं एंड देन वी विल फिनिश अप विद आवर फर्स्ट चैप्टर। और दिस वुड बी माय सेवेंथ लेक्चर, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इकोनॉमी। वर्ड मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल करा देता हूँ। इकोनॉमी वर्ड का मतलब था कि मेरी कंट्री का सिस्टम, जैसे बेटा हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, ऐसे ही हमारी कंट्री में भी एक सिस्टम होता है। और उस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी कंट्री का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बेटा इकोनॉमी। अब इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां से लोग अपनी लिविंग अर्न करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों से कर चुका हूँ। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन आवर कंट्री। दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको मैं प्यार से या शॉर्ट में एफएमई बोलूंगा, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। तो यार थोड़ा सा ना जोश में रहा करो, एक्टिव रहा करो। सुन रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आती है? वेरी गुड। आती है सर, आती है, अच्छे से आती है। ओके गुड। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी, तीन टाइप की हमारी बेटा इकोनॉमी होती है। इन तीनों इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब वेयर द कंज्यूमर इज फ्री टू बाय एनी गुड फ्रॉम द मार्केट एंड द प्रोड्यूसर इज फ्री टू प्रोड्यूस एनी गुड इन द मार्केट एक्सेप्ट द इलीगल वंस। कह रहे फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर कंज्यूमर फ्री है कुछ भी खरीदने के लिए, प्रोड्यूसर फ्री है कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइडेड वो लीगल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जितना भी काम करने वाले हैं वो सब प्राइस मैकेनिज्म या फिर मार्केट की फोर्सेस की बेस पर होने वाला है। मतलब सर बेटा इट इज जस्ट लाइक द प्राइवेट जॉब। मैं एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा हूँ, मैं काम करूंगा तो बेनिफिट मिलेगा, काम नहीं करूंगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरी गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, राइट? आई डोंट हैव अ गवर्नमेंट जॉब। तो मैं प्राइवेट सेक्टर का काम हूँ, आई बिलोंग टू फ्री मार्केट इकोनॉमी, economy in which all the economic activities are organized through the market forces and price mechanism। कह रहा है मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट में सप्लाई कैसी है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, सब यूट्यूब पे एक्टिव है। तो मैंने सोचा यार मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाता हूँ और क्या पता बच्चों को मेरी चीजें अच्छी लगी। तो ये क्या थी, मार्केट की फोर्सेस की वजह से सब लोग यूट्यूब पर एक्टिव हो गए और आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। दिस वॉज द मेन रीजन। एंड प्राइस मैकेनिज्म, और मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस पर ही प्राइजेस कैलकुलेट होंगे। फेस टू फेस के चार्जेस ज्यादा होते हैं, ऑनलाइन के चार्जेस बेटा कम होते हैं। तो ये होता है प्राइस मैकेनिज्म। अगर मैं प्राइस मैकेनिज्म आपको एक और सिंपल तरीके से समझाऊं तो प्राइस मैकेनिज्म कैसा होगा बेटा? प्राइस मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो प्राइस मैकेनिज्म, ये मेरा ग्राफ है बेटा। जब हम पढ़ेंगे आगे, ये डिमांड होता है बेटा, ये सप्लाई होता है, ये सप्लाई और ये डिमांड, ये हो गया डिमांड। तो ये जो पॉइंट आया इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई। ये हो गया बेटा मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हो गया ओ, और ये हो गया बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेस पर प्राइसेस कैलकुलेट हुए, ये कहलाते हैं बेटा प्राइस मैकेनिज्म, राइट? दिस इज नोन एज प्राइस मैकेनिज्म। अभी आप देखो ना कि कोरोना वायरस की वजह से सैनिटाइजर्स की या फिर मास्क की डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो मार्केट की डिमांड बढ़ी तो लोगों ने इसकी सप्लाई करना भी शुरू कर दी और उसकी वजह से इसके प्राइसेस भी बढ़ गए। तो मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस पर ये हम प्राइसेस क्या करते हैं बेटा? डिसाइड करते हैं। और जब इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। समझ में आती है बात बेटा? तो कह रहे economy in which all the economic activities are organized through the market forces and price mechanism। बेटा इस इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के पास होता है। इट इज जस्ट लाइक द प्राइवेट सेक्टर, सारा कंट्रोल। अभी मैं
कितने लेक्चर्स डालूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, ये सारा कंट्रोल किसके पास है बेटा? मेरे पास है। तो कमांड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी कहलाती है। इकोनॉमीज ऑफ यूएसए एंड यूके की जो इकोनॉमी है बेटा, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, राइट। दूसरा होता है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी इट इज जस्ट लाइक द गवर्नमेंट जॉब। बेटा एग्जांपल याद रखना है मेरे बस। पहले था प्राइवेट सेक्टर, ये है गवर्नमेंट सेक्टर। अभी आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो वहां पर जितने भी डिसीजन है बेटा कौन लेगा? आप लोग या गवर्नमेंट लेगी? सर जी गवर्नमेंट लेगी, हम क्यों लेंगे? और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो तो सर हम लेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर में मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर का बंदा, तो आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस। और गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट लेगी डिसीजन, जाना या नहीं जाना। तो कह रहे हैं इकोनॉमी इज वन इन विच all important activities are planned and decided by the central planning authority। करेक्ट, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, या फिर इसको हम गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जो हमारे सारे डिसीजन लेती है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये तीन प्रॉब्लम्स है बेटा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। इकोनॉमीज ऑफ चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया, ये रिप्रेजेंट करती है बेटा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। यहाँ सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है बेटा? गवर्नमेंट का होता है। ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ पर सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट जो डिसीजन लेगी वो फाइनल होगा। तो हियर द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो इट इज जस्ट लाइक द गवर्नमेंट जॉब, राइट। मैं प्राइवेट सेक्टर का बनता हूँ, एक एग्जांपल बेटा कोरिलेट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, वहां मैंने एसी लगवा रखा है, वहां मैंने फर्नीचर लगवा रखा है, वहां मैंने अपनी टेबल्स वगैरह लगवा रखी है, ऑफिस बना रखा है। वो जितनी भी चीजें मैंने लगाई है वो सब मेरी बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है, रिसोर्सेज जिनकी हेल्प से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें किससे बिलोंग करेंगी बेटा? मुझसे बिलोंग करेंगी, क्योंकि वो मैंने करा है। तो ये तो हो गई फ्री मार्केट इकोनॉमी। सपोज करो आप एक बैंक के मैनेजर हो और गवर्नमेंट ने एक नई ब्रांच खोली। अब उस नई ब्रांच में एसी लगवाया, फर्नीचर लगवाया, सब कुछ करो और आपको वहां पोस्टिंग दी थी। अब वहां जितनी भी चीजें हैं वो आपकी है या गवर्नमेंट की है? सर जी वो तो गवर्नमेंट की रहेंगी। यस बेटा, वो कहलाती है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, जहां पर सारी चीजें गवर्नमेंट से बिलोंग करती है, या फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, या फिर किसी अथॉरिटी के थ्रू सारी चीजें चली करी जाती है, राइट। इसके बाद आता है बेटा मिक्स इकोनॉमी। जो दोनों हमने पढ़े, उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा कि भाई मैं अपनी मर्जी से भी काम कर रहा हूँ और साथ में गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कंट्रोल भी लगा रखा है। जैसे इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट ने कहा है जी तुम्हें जो करना है करो, जितेंद्र सर आपने जो करना है करा है, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, अब 11th पढ़ाओ, 12th पढ़ाओ, सीए पढ़ाओ, सीएस पढ़ाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप प्री नर्सरी पढ़ाओ, नर्सरी पढ़ाओ, चिल्लड़ पढ़ाओ, चिल्लड़ बेटा चौनी नहीं, ये प्री नर्सरी, नर्सरी एंड ऑल, ठीक है ना। सर आप कुछ भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, यू आर फ्री टू डू एनी बिजनेस। बट सर एक चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी काम करोगे, जितना भी पैसा कमाओगे, आपको उसको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू मुझे बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जी मैंने इतना पैसा यहाँ से कमाया, इतना पैसा यहाँ से कमाया, एंड सो ऑन। System in which public and private sector are allotted their respective roles for solving the central problems of the economy together। यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को अपना अपना रोल मिलता है। जैसे इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यस बेटा इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। वी आर फ्री टू डू एनी बिजनेस, बट हमें साथ साथ गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। मुझे अगर कोई बिजनेस करना है तो मुझे गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना है, मुझे लाइसेंस लेना है, और उसके बेस पर मैं अपने बिजनेस को क्या करूंगा बेटा? रन करूंगा, राइट। तो तीन टाइप की इकोनॉमी थी। एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट, देन वी विल बी फिनिश अप विद दिस चैप्टर। फटाफट इस डिफरेंस को देखते हैं, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, राइट। अगर मैं बात करूं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी का बेटा डिफरेंस है, राइट। ध्यान से देखिएगा, कह रहे एफएमई और सीपी बेटा शॉर्ट नेम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसमें याद रखेंगे आप प्राइवेट सेक्टर। सीपी इसमें याद रखेंगे बेटा आप गवर्नमेंट सेक्टर, जो मैंने अभी दोनों एग्जांपल्स दी। कह रहे मींस ऑफ प्रोडक्शन, सर जी अब ये क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पढ़ाए थे मैंने प्राइमरी सेकेंडरी, तो वही होते हैं बेटा मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी हेल्प से मैं गुड्स प्रोड्यूस करता हूँ। कह रहे मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड। तीन वर्ड याद रखना बेटा, ओ सी ओ, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। कह रहा जितने भी मींस ऑफ प्रोडक्शन है
चाहे वो लैंड है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है। सर 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 आपने एक वर्ड बताया था। हाँ बेटा, सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। वेरी गुड। वो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो मैंने खरीदी होंगे, ओन करे होंगे मैंने। अभी सोचो मेरे इंस्टीट्यूट में एसी है, वो मैंने ओन कर रखा है, ठीक है, कंट्रोल कर रखा है मेरे कंट्रोल में, एंड ऑपरेटेड मैं उसे ऑपरेट कर रहा हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर उसे सब कुछ कर रहा है, तो वो कहलाएगा बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी। फिर क्या आता है सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। कह रहे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर तीन है, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड, अगेन तीन वर्ड, ओ सी ओ। लेकिन कंट्रोल किसका होगा इस बार? पब्लिक सेक्टर का। पब्लिक सेक्टर का मतलब बेटा होता है गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट सेक्टर। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओसीओ बाय प्राइवेट सेक्टर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओसीओ बाय पब्लिक सेक्टर। फिर दूसरा वर्ड आता है बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग। कह रहे सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। बिल्कुल सेम है बेटा, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस करा, ये रहा। कह रहे यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब सर प्राइवेट सेक्टर में जैसी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, ऑन द बेसिस ऑफ डेट काम करेंगे, राइट। तो कह रहे सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू प्राइस मैकेनिज्म, एंड इधर सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और यहाँ पर कैसे होगा? एक अथॉरिटी को अपॉइंट करा जाएगा विच इज नोन एज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर एक अथॉरिटी के थ्रू हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सर जी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है? बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और whom टू प्रोड्यूस। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। तो कीप ट्यून। गवर्नमेंट, हाँ जी बताओ मुझे, प्राइवेट सेक्टर में ही क्या गवर्नमेंट का कोई रोल है? नो सर, कोई रोल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सारे डिसीजन प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से लेता है। मुझे पढ़ाना है, यूट्यूब पे लेक्चर्स डालने हैं, नहीं डालने, मुझे किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मन करेगा जब तक डालूंगा, जब मन नहीं करेगा नहीं डालूंगा। कह रहे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वेयर एज सीपीई में गवर्नमेंट प्लेज द कंप्लीट रोल। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? कंप्लीट रोल प्ले करती है। डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर जितने भी डिसीजन है प्राइवेट सेक्टर में, जितने भी डिसीजन है, आप मुझे बताओ यहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेगा? मुझे पढ़ाना या नहीं पढ़ाना, ये डिसीजन मैं लूंगा या कोई और लेगा? सर आप लोगे। तो हियर ऑल द डिसीजंस आर मेकिंग आर डन इंडिपेंडेंटली। जबकि मैं सीपीई की बात करूं, यहाँ पर सारे डिसीजन कौन लेगा बेटा? गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि सारा कंट्रोल किसका है यहाँ पर? गवर्नमेंट का है। इट इज जस्ट लाइक द प्राइवेट जॉब, इट इज जस्ट लाइक द गवर्नमेंट जॉब। यहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर आप गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हो, तो सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। क्योंकि यहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे सारे डिसीजन आप लोगे बेटा। ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, मेरा इंस्टीट्यूट है, वहाँ फर्नीचर है, वहाँ पे मेरे पास एसी है, एलईडी है, फैंस है, ये जितनी भी चीजें ये सब मेरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जिसकी हेल्प से मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। लैपटॉप है, ये सारी चीजें, ये सब बेटा किसकी प्रॉपर्टी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है? सर जी ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई। तो बस ओनरशिप में क्या आया? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट प्रॉपर्टी। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ब्रांच मैनेजर के पास सारी चीजें क्या थी, वो हमारी क्या होगी बेटा? यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी, राइट। कंपटीशन, हाँ जी बताओ पहले वाले में प्राइवेट सेक्टर में कैसा कंपटीशन है? सर बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत। देखो कितनी वीडियोस आती है यूट्यूब पे, आती है नहीं आती? आप देखते हो खूब, कभी मेरी अच्छी लगती होगी, कभी किसी और की अच्छी लगती होगी। तो बस आपके पास यहाँ पर कितनी सारी चीजें, तो सोचो प्राइवेट सेक्टर में कितना है टफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन। जबकि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, सर जी यहाँ तो कंपटीशन ही नहीं है। सर एक बार गवर्नमेंट जॉब लगवा दो, 1 लाख रुपए महीना कमा लो, बस नौकरी फिक्स, टेंशन खत्म। दैट इज नो कंपटीशन। मेरा यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। एम, हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होता है बताओ जरा फटाफट? प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या होगा? सर प्रॉफिट कमाना। हेयर मेन एम इज टू अर्न द प्रॉफिट। यहाँ पर मेरा मेन एम होगा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। जबकि गवर्नमेंट का टारगेट क्या होता है बेटा? सर ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर करना। जितना वो हमारी कंट्री के लिए, अभी देखो कोविड 19 के लिए कितने सारे पैकेजेस निकल रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है?
गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? सोशल वेलफेयर। समझ में आता है बेटा? नाउ इट्स टाइम टू गेट द स्मार्ट की। कि बेसिस कैसे याद करेंगे? पहले वाले याद है? मार्केट वैल्यू, पर्पस, सेव। अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी। अब कौन सा करेंगे? अब इसका स्मार्ट वर्क क्या होगा बेटा? ध्यान से सुनना। इसका स्मार्ट वर्क होगा बेटा, मेरे पास एक स्टूडेंट आई एमपीजीएस की, मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल। कहने लगी सर आपने डिफरेंस तो बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन हमारी मैडम ने इससे भी अच्छा पढ़ाया था। मैंने कहा अच्छा बेटा, उन्होंने क्या करा हुआ था? सर वो डॉक्टर थी। मैंने कहा डॉक्टर? हाँ जी सर, वो पढ़ाई की डॉक्टर थी। अच्छा पढ़ाई की डॉक्टर थी, ओके। पढ़ाई की डॉक्टर मतलब उन्होंने पीएचडी करी हुई थी। लेकिन मैंने कहा बेटा फिर आप वहां पे पढ़ लो। कहने लगी नहीं सर, पढ़ूंगी तो मैं आपसे ही। मैंने कहा क्यों बेटा? कहने लगी सर मैं आपसे इसलिए पढ़ूंगी क्योंकि मेरा एम है 100 आउट ऑफ 100 लाना। और आपने इतनी बार बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 दिलवाए हैं, इसका मतलब आप मेरी टारगेट को पूरा करने में मेरी हेल्प कर सकते हो। तो उसका एम था 100 आउट ऑफ 100 लाना, तो इसलिए मैं सर आपसे ही पढ़ूंगी। तो यहाँ पर बेटा इसकी स्मार्ट की आ गई, एमपीजीएस, डॉक्टर, एम। और क्या थी ये स्मार्ट की? फटाफट चेक कर लेते हैं एक बारी। एम से मीनिंग, पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग, जी से गवर्नमेंट, एस बेटा से कॉन्सेप्ट वो साइलेंट रहेगा, डॉक्टर, डी से डिसीजन मेकिंग, ओ से ओनरशिप, सी से कंपटीशन और ए से एम। तो इस तरीके से एमपीजीएस, डॉक्टर और एम आपको सारे बेसिस याद हो जाएंगे। और ये डिफरेंस आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच बेटा। Thanks for watching. Do subscribe my channel and share with all your friends so that कि उनको भी ये lectures का benefit मिल सके. Bye bye. Take care. See you soon, बेटा.